देखिए 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 ये फिर से यहाँ चलना शुरू हुआ। तो आप देखेंगे इसका अगला भाग अलग मूव हो रहा है और पीछे का भाग जो है अलग मूव हो रहा है। तो ये इसकी चाल की स्पेशलिटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और कल की रात काफ़ी व्यस्त रही, जहाँ पर 3 स्नैक्स निकाले अमित ने। सारे के सारे ही बचेली से ही रेस्क्यू हुए थे और ये तीनों नॉन वेनमस है। एक इसमें वुल्फ स्नैक है, इंडियन वुल्फ स्नैक, और 2 बोआ है अलग अलग साइज़ के। एक फुली ग्रोन बोआ है और एक मीडियम साइज़ का बोआ है। और कहाँ से निकाला गया और क्या समय है, अब अमित आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अक्षय ने आपको बताया कि 2 बोआ है हमारे पास और एक इंडियन वुल्फ स्नैक है। तो बोआ को हमने आरएस कॉलोनी से निकाला। ये जो फुल ग्रोन अप साइज़ का जो बोआ है आरएस कॉलोनी से निकाला गया। और ये जो आप मीडियम साइज़ का बोआ देख रहे हैं, इसको हमने CWS से निकाला। और ये वुल्फ स्नैक, इंडियन वुल्फ स्नैक जो है ये हमारे शहर बचेली में एक नामी गिरामी शॉप है, पाल किराना दुकान, उसके पीछे की कॉलोनी से जो है निकाला गया। और इनको निकालने का समय बड़ा ही दिलचस्प रहा। एक के लिए कॉल आया रात को 12 बजे तकरीबन और दूसरे के लिए कॉल आया रात में 3 सवा 3 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि नींद जो है हमारी टोटली जो है बर्बाद हो चुकी है, आराम हो चुकी है। और उम्मीद है कि चेहरे पे आपको वो दिख रहा होगा वो चीज़। तो आइए अब एक एक करके इन सांपों को निकालें और इनकी विशेषता आपको बताएं। तो सबसे पहले वुल्फ स्नैक को हम निकालते हैं, क्योंकि छोटा तो नहीं कहा जाएगा, फुली ग्रोन है ये। और देखें आप इसको डब्बी के अंदर। जब अमित को कॉल आया था तब डेफिनेटली हर बार की तरह करैत ही बोला गया था कि सर घर पर करैत है, आप जल्द से जल्द आ जाएं। दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहेगा कि स्क्रीन पे आपको दूसरे साइड में हम आपको कॉमन करैत की तस्वीर दिखाएं और एक तरफ आप इसको तो देख ही रहे हैं, तो आप दोनों के बीच के डिफरेंस को देखिए। पैटर्न में क्या फ़र्क है दोनों के, आप उसको ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये सांप जो है कॉमन करैत नहीं है, बल्कि ये कॉमन वुल्फ स्नैक है। दोस्तों, ये भी रात में ही एक्टिव होते हैं। और नेचर इनका बिहेवियर अगर कहा जाए तो ये नर्वस होते हैं और बाइट करने से चूकते नहीं हैं। अगर आपको ध्यान हो, वो जो हमने रेलवे से 4 सांप निकाले थे, तो उसमें ये सांप भी था और इसने हमें जो है बाइट किया था, हमारे हाथों पे जो है इसने बाइट किया था। और आप देखिए कैसे ये मूव हो रहा है, हमने इसको रिलीज कर दिया है। पैटर्न्स आप ध्यान से देख सकते हैं। काफ़ी तेज़ी से दोस्तों ये मूव कर रहा है और इसका हेड जो है एक आमंड के शेप का होता है, या बादाम कहा जाए उस तरीके का इसका सिर का शेप होता है। देखिए कितनी तेज़ी के साथ अपना ये सिर को ऊपर उठा रहा था। अब चूँकि और ये अपने सिर को अभी आपने देखा उठा रहा था और इसे हमने दूसरी ओर कर दिया है। ये एक दोस्तों फीमेल है, क्योंकि फीमेल्स को और मेल्स का डिफरेंस करना आसान होता है, लेकिन हर बार ये श्योर शॉट नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन जो ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाता है, जो हम स्टडीज़ करते हैं रेप्टाइल्स की बॉडी स्ट्रक्चर की, उनके फिज़िकल अपीयरेंस की, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक फ़ीमेल है। क्योंकि इसकी टेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्टाउट है, तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। तो ये एक नॉन वेनमस स्नैक है। इसके शरीर में काफ़ी तेज़ दांत होते हैं इसके मुंह में, जिससे ये अपने शिकार को ग्रैब करता है। चलो, तो दोस्तों इसे वुल्फ स्नैक क्यों कहा जाता है अब हम आपको बताएंगे। अमित ने इसे हेड होल्ड किया है और कोशिश हमारी होगी कि इसके जो फ्रंटल टीथ हैं वो आपको दिखाए जाएं। इसको वुल्फ स्नैक या भेड़िया सांप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्रंटल टीथ होते हैं दोस्तों, वो एक वुल्फ या जो डॉग फैमिली होते हैं, श्वान परिवार जो होता है, उसमें कैनाइन्स आपने देखे होंगे बहुत तेज़ होते हैं, जो साइड में नुकीले दांत होते हैं, उसी तरीके के इसके दांत होते हैं। सामने आप अगर देख पा रहे हैं कैमरा में, तो काफ़ी शार्प इसके दांत होते हैं और इसी कारण इसको इसके सिर की जो बनावट है वो थोड़ी सी स्क्वायर जैसी हो जाती है, स्क्वायरिश शेप हो जाता है। और बाकी सांपों से काफ़ी भिन्न इसका सिर का स्ट्रक्चर होता है। लाइकोडोन फैमिली के जो स्नेक्स होते हैं उनका सभी का यही सिर का पैटर्न होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो
दोस्तों ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जहाँ मेरे स्टिक है, ये स्टिक के ऊपर नीचे के इसके दांत हैं, और ऊपर का दांत अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो ये देखिए, ये आपको अभी ऊपर और नीचे दोनों ये दांत उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। ये इस साइज़ के सांप के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। ये देख के आपको बिल्कुल इसका जो है अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बिना जहर वाले दांत हैं। किसी को भी ये धोखा हो सकता है कि ये फैंग्स हैं, क्योंकि ये बहुत आगे हैं। अगर आप देखें बिल्कुल सामने हैं। और ये चीज़ तो होता है कि जिस भी सांप के दांत आगे होते हैं, आगे की ओर होते हैं, सामने होते हैं, वो बाइट करने में झिझकते बिल्कुल नहीं हैं। ये दांत जो हैं थोड़े घूमे हुए हैं, शिकार को जो है पकड़ के रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साइज़ का अगर बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक साइज़ में है। इससे थोड़े और बड़े ये हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छा साइज़ माना जा सकता है। तो चलिए अब इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नंबर आता है रफ स्केल सैंड बोआ का, जिसे लोकल भाषा में या हिंदी में कहना चाहिए इसे दो मुँहा सांप कहते हैं, और लोकल भाषा में इसका नाम है माला मंडल, अगर मैं सही हूँ तो दोस्तों ये बिना जहर वाला सांप होता है। और अगर हमारे एक दोस्त की भाषा में कहा जाए तो दोस्तों खतरा तो हो भी सकता है, खतरा तो बना ही रहता है। और ये आप देखिए दोनों एक ही प्रजाति के सांप हैं, रफ स्केल सैंड बोआ। देखिए जंगल पाते ही कितना ज़ोर लगाने लगे। एक फुली ग्रोन है और दूसरा जो है अभी मीडियम साइज़ का है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये आप इसकी साइज़ देख रहे हैं, ये एक फुली ग्रोन सांप है और ये एक मीडियम साइज़ का है। अभी इनको जंगल दिख गया है तो ये थोड़ा उत्तेजित हो गए हैं, ये भागना चाह रहे हैं। आप साइज़ में अंतर देख सकते हैं और कलर में भी आप अंतर देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये सांप कहाँ से पकड़े गए हैं। दोस्तों इन सांपों को लेके बहुत सारे मिथ हैं। अब मैं इसको ज़मीन पे रखता हूँ, थोड़ा सा ये ज़मीन पे रिलैक्स फील करते हैं। तो इन सांपों को लेके कई सारे मिथ हैं। पहला मिथ ये है कि इसके 2 सिर होते हैं, ये 6 महीने इस तरफ से चलता है और 6 महीने इस तरफ से। ये बहुत ही गलत बात है और ये हास्यास्पद भी है। दोनों तरफ से सांप नहीं चल सकते। तो फिर बात आती है कि इसका टेल इतना मोटा क्यों है। आप देख सकते हैं ये टेल वाला इलाका इतना मोटा क्यों है। तो ये इसलिए है कि ये रेतीले जगहों में जो है रहना पसंद करते हैं ये सांप, और ये सिर अपना आगे रखते हैं और पीछे यानी कि टेल से ये अंदर की ओर जाते हैं। तो टेल को थोड़ा रफ़ बनाया गया है, थोड़ा मोटा बनाया गया है। दोस्तों ये विविपैरस होते हैं, इसका मतलब ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और आप देखिए हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, इसके चलते चलते हम बात कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि ये विविपैरस होते हैं, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और फ्रेंड्स एक और ख़ास बात जो आप इस सांप में देखेंगे वो है इसकी चाल। ये आम सांपों की तरह क्रॉल नहीं करते हैं, ये घसीट के चलते हैं। अभी आपने इसको चलते हुए देखा तो ये इसका यूनिक पैटर्न है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा क्रॉलिंग करके देखिए ये फिर से यहाँ चलना शुरू हुआ। तो आप देखेंगे इसका अगला भाग अलग मूव हो रहा है और पीछे का भाग जो है अलग मूव हो रहा है। तो ये इसकी चाल की स्पेशलिटी है दोस्तों। कई लोगों का मानना है कि ये सांप जो है बच्चे के मुंह में अपनी पूंछ दे देता है और माँ का दूध पी जाता है। तो ये एक और हास्यास्पद भ्रम है इस सांप के बारे में। अव्वल तो सांप दूध पी ही नहीं सकते, दूसरा कोई भी सांप इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि वो प्लान करके बच्चे के मुंह में अपना पूंछ दे के और माँ का दूध पी जाए। ये सरासर गलत बात है, एक और भ्रम है इन सांपों के बारे में जो मोस्टली देखा गया है। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि कई लोग मानते हैं कि ये सांप जो है वो बाइट नहीं करता है, तो ये भी गलत धारणा है। ये सांप बाइट करते हैं, बिल्कुल बाइट करते हैं। कोई भी जानवर अगर आप उसको डराएंगे, उसको डर अगर लगता है तो वो बाइट ज़रूर करेगा और करता ही है। तो ये सांप भी बाइट करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके मुंह में 150 से लेकर 200 तक काफ़ी धारदार और हुक की तरह जो है टेढ़े दांत होते हैं। अगर इसका बाइट आपको होता है तो काफ़ी अच्छा खासा दर्द आपको महसूस होगा। और इसका एक्सपीरियंस हमें कई बार हुआ है, हमारे साथियों को भी हुआ है, ऐसा होता रहता है।
तो अगर ये सांप भी आपको दिखता है तो आप इसको खुद से हैंडल करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों देखिए, शानदार ये सांप है, अपनी पूरी लंबाई पे है ये। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आज हमने आपको 3 सांप दिखाए, 2 एक ही प्रजाति के और 1 अलग, तीनों बिना जहर के हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे बनाए गए हर एक जानकारी भरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो, आप क्या बदलाव उसमें चाहते हैं, या फिर हमारा काम आपको अच्छा लगता है या नहीं। उम्मीद है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।